नमस्कार, स्वागत आपका 11 बजे के इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 288 में से 240 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी, ये बड़ा बयान सामने आया है। शिंदे गुट के हिस्से आएगी सिर्फ 48 सीटें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। शिंदे के पास 50 से ज्यादा बेहतर चेहरे नहीं, ये बयान बावनकुले का सामने आया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, तो बड़ा बयान इसे महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से कहा जा सकता है। एक बड़ी खबर यहां सियासत से जुड़ी हुई सीट बंटवारे को लेकर, शिंदे के पास 50 से ज्यादा चेहरे नहीं हैं, ये बयान बीजेपी की तरफ से। और शिंदे गुट के हिस्से आएंगे सिर्फ 48 सीटें, ये बड़ी खबर। तो अब क्या यहां प्लान बीजेपी का है, क्या रणनीति है जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? 288 में से 240 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, ये बयान महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष का सामने आया है, जिसमें ये बात कह रहे हैं कि शिंदे गुट के हिस्से सिर्फ 48 सीटें आएगी, उनके पास 50 से ज्यादा बेहतर चेहरे नहीं हैं और इसीलिए यह फैसला लिया गया। इसीलिए ये बात वो कह रहे हैं बयान में कि बीजेपी 288 में से 240 सीटों पर लड़ेगी। ये महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का ये बड़ा बयान सामने आया है। और मेरे सहयोगी विनोद जगदाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, बीजेपी की तरफ से इस तरह का बयान क्या संकेत दे रहा है, क्या रणनीति बन रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का ये बयान साफ दर्शाता है कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वो शिंदे गुट को ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहते, क्योंकि साफ है कल उन्होंने जो मीडिया हेड और जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी एक दिवसीय बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई थी। इस बैठक में खुद बावनकुले ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीट के लिए तैयारी कर चुकी है और 240 सीट पर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। शिंदे गुट को हम 48 सीट देंगे और उनका ये कहना भी है कि 40 विधायक फिलहाल शिंदे के पास है और 8 निर्दलीय है। और उनका ये भी दावा है कि 50 से ज्यादा उम्मीदवार शिंदे के पास नहीं है जो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के लिए यहाँ पर तैयारी कर रही है और वो चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में जब एक साथ कोई प्रोग्राम होता है, शिंदे और फडणवीस का कोई जनसभा होती है, तो फडणवीस हमेशा दावा करते हैं कि एक साथ बड़ी ताकत के साथ हम 2024 के चुनाव में यहाँ पर उतरने वाले हैं। लेकिन अगर शिंदे को सिर्फ 48 से 50 सीटें मिलती है तो आखिरकार शिंदे गुट के लिए झटका माना जा सकता है। खुद प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपनी तैयारी अब शुरू कर दी है 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए। और ये शिंदे के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि शिंदे गुट जो शिवसेना है उनके पास चुनाव चिन्ह है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो नतीजा है उसका इंतजार किया जाने वाला है वहां पर। और शिंदे का ये कहना है कि 140 सीटों पर हमेशा शिवसेना सीट लड़ती आ रही है विधानसभा चुनाव में। 135 से 140 के बीच में उतनी ही सीटों की डिमांड अब शिवसेना की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के पास रखी जाएगी। लेकिन क्या ये डिमांड पूरी होगी? अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो आगे क्या होगा? ये सब चीजें हैं, ये कुछ ही महीनों में ये अब सामने होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि 240 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आने वाला 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। जी बिल्कुल विनोद, वहीं इसीलिए मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि जब भी मंच में या सभाओं में दोनों साथ नजर आते हैं, फडणवीस या शिंदे, तो एकजुटता की वो बात कही जाती है। 2024 के लिए गठबंधन की बात, ये तमाम चीजें कही जाती है। लेकिन इस तरह के बयान के बाद अब आगे क्या हम कोई बड़ा फेरबदल हम देख पाएंगे? देखिए, फिलहाल एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उनके पास फिलहाल कोई यहाँ पर पर्याय कह सकते कि ऑप्शन उनके पास नहीं है। फिलहाल वो यही देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में, अब लोकसभा चुनाव आ रहा है विधानसभा से पहले, तो उसमें किस प्रकार से प्रदर्शन रहता है, उसके बाद ही एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर वहां पर बढ़ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है। आपको पता ही होगा कि विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र कुछ सीटों को लेकर शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटा था। और यही सीटों के लेकर तब उद्धव ठाकरे ने आरोप भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटों की चाहत है, इसलिए ये गठबंधन वहां पर टूटा था।
अब भारतीय जनता पार्टी फिर से कह रही है 240 का राग अलापते वहां पर देख रही है। अब एकनाथ शिंदे के पास फिलहाल एक ही पर्याय है कि वो शांत तरीके से पूरी परिस्थिति को नजर रखे, क्योंकि अब वो फिलहाल सरकार को कोई खतरा भी नहीं है और एकनाथ शिंदे ऐसी कभी गलती नहीं कर सकते कि सरकार के बाहर निकल सकते हैं। ये बयान उन्होंने दिया है, एकनाथ शिंदे खुद कहेंगे, वो तो प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, हम देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और मोदी जी से बात करेंगे। लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट को ज्यादा सीट देने की तैयारी में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जगदाले इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर ये महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई कही जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।